आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक में एक सॉल्व पेपर दिया हुआ है ज्योग्राफी का, आज उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट, हालांकि सारा इम्पोर्टेंट ही है, बट अगर इसमें भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसको टिक भी लगा देंगे। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नए नीतिवाद की विचारधारा दी गई थी। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? नव नीतिवाद, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश की बात करें तो एशिया महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। किसमें? एशिया महादेश में। अगला है आपका, मानव विकास, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक का मापक स्वास्थ्य के जरिए भी मापते हैं हम लोग, शिक्षा के जरिए भी मापते हैं, संसाधनों के तक पहुंच के जरिए भी मापने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की खेती की जाती है? खट्टे फल, खट्टे फल क्या हो गया? संतरा वगैरह हो गया खट्टा फल। तो खट्टा फल की कृषि किसमें की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। किसमें? भूमध्य सागरीय कृषि में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल बनाता है? तो अगर हम बात करें आधारभूत उद्योग दूसरे के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। बोलेंगे सर आधारभूत उद्योग किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा वे हम बोले, मान लेते हैं हमको चूड़ा वगैरह बनाना है, तो भाई उसके लिए हमको बड़ा सा बोरा चाहिए ना, तो कोई कंपनी बोरा भी बनाने का काम करती होगी ना, तो उसको क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो ठीक से रखो ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो कौन है? तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो व्यापार जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन? व्यापार की बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप की बात आता है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में रेल मार्गों के जालों का सघनतम घनत्व पाया जाता है? मतलब रेल मार्ग बहुत ज्यादा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें क्या है? रेल मार्गों का जाल बहुत ज्यादा है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और अगर हम बात करें WHO की भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में ही है, ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवास से कौन संबंधित है? प्राथमिक क्रिया। ग्रामीण अधिवास से कौन संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाएं जो है आपका ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। देखो गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम करते हैं, पशु पालने का काम करते हैं, तो ये सब प्राथमिक क्रिया में आता है। और द्वितीय क्रिया का क्या हो जाएगा? उद्योग वाला चीज। और तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र। अगला है आपका 10वां नंबर, निम्नलिखित में से धार्मिक नगर कौन है? तो वाराणसी जो है आपका धार्मिक नगर है। वाराणसी क्या है? धार्मिक नगर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31% है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%। प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, विभिन्न स्थानों से लोगों को जो आकर्षित करते हैं वे क्या कारण है? अपकर्ष कारक। अब बोलेंगे सर अपकर्ष कारक क्या है? तो देखो जब हम बात करें, हमको मन करता है कि भाई एक काम करें, सारवा देवघर छोड़ करके दिल्ली की ओर चले जाए। तो दिल्ली में क्या है? रहने की सुविधा थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छा अपार्टमेंट है, फ्लैट है, इनकम भी क्या होगा यहाँ की तुलना में देवघर के मुकाबले ज्यादा इनकम होगा। इसके अलावा वहां पर मेरे बच्चे बड़े और महंगे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, उनका डेवलपमेंट और ऊंचा हो सकता है। इसको क्या कहा जाता है? अपकर्ष कारक। ठीक है, आगे है, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है। तो केरल की बात करें, केरल में स्त्री साक्षरता जो है उच्चतम रही है। कहाँ पे? केरल में। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं केरल में क्या होता है? 100% शिक्षित लोग हैं, साक्षर लोग हैं, 100%। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? दिल्ली है, सब कोई जानते हैं।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। किसने किया था? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने। अब भारत में एम एस स्वामीनाथन ने। भारत में एम एस स्वामीनाथन ने। कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो मक्का जो है आपका रोपण फसल नहीं है, जबकि रबड़, कॉफी और चाय क्या है? रोपण फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां क्या है? तो भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां गंगा और यमुना है। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां क्या है? गंगा और यमुना। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधन कारखाना पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला के लिए, सभी को जानते हैं, धनबाद में है आपका। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बोकारो इस्पात केंद्र है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र है। बोकारो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। ये आपका दक्षिण साइड पड़ जाता है। बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH 44। NH 44।